बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां मदन महल के कालीमठ क्षेत्र में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 55 साल की एक महिला का शव घर में बरामद हुआ। महिला का मुंह तकिए से दबा हुआ था, जबकि जीआई तार से पैर बंधे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए प्रकरण को जांच में ले लिया है। अब मैं अपने गांव में था, कहानी में सर, कहानी सिमनी के पास। तो वहाँ मेरे को 11 बजे फ़ोन गया कि यानी जबलपुर वाली जो बुआ है मेरी, केसरबाई चौक से, उनका किसी ने मर्डर कर दिया, लूटपाट करके सामान ले गए। तो उसके बाद मैं पूरे परिवार सहित यहाँ पहुँचा तो देखा कि यानी सही मर्डर हुआ है और वो हुआ, और मेरे को शंका है कि प्रॉपर्टी के आधार पर इनकी हत्या की गई और सामान की लूटपाट की गई। अब किसी से, अब इसमें बुराई में क्या कह दूँ, उसमें किसी से नहीं। इसका पहली घरवाली थी, दूसरे नंबर की राकेल टाइप की थी वो, तो वही है यहाँ पर मैंने अस्पताल वगैरह में नर्स का काम करती है। और लेकिन उसी का बालक है, तो वो तो 30 साल हो गए शादी हुई उसकी यहाँ से, तो वो अमेरिका, हाँ जी, अकेली रहती थी। फूफा थे यानी मेरे भगवान दास चौक से, उनका 1.5 साल पहले अटैक आ गया यहाँ। उनके एक ही बच्चा था, वो 30 साल हो गए उसको आने यहाँ से, जो गया है तो गया। वो अमेरिका बतला रहा है, वो अमन ये भी कन्फर्म नहीं कहाँ है। मेरा नाम युवराज सेवहरी जी। ये मेरी बुआ हैं। ठीक है वैसे। देखिए, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अंदर वाले कमरे में मृतिका का शव जो है वो रक्त रंजित अवस्था में, मृतिका केसरीबाई का रक्त रंजित शव जो है वो कमरे के फर्श में पड़ा हुआ था। पैर में, दोनों पैर जो हैं वो इलेक्ट्रिक वायर से बंधे हुए हैं, दोनों हाथ नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए हैं और मल्टीपल चोटें हैं। और शव जो है वो पीएम के लिए भेजा जाएगा ताकि जो कॉज ऑफ डेथ है उसकी हम पुष्टि कर सकें कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। जी सर, एक महिला की जी, ये थाना मदन महल क्षेत्रांतर्गत कालीमठ राम मंदिर के पास एक घर के अंदर एक महिला की एक वृद्ध जो करीबन 66 वर्ष की हैं, उनका मृतिका का शव यहाँ पे मिला है। प्रथम दृष्टया ये मर्डर लग रहा है और इसमें जल्दी अपराध पंजीबद्ध करके मुझे आशा है जल्दी हम अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी कर खुलासा करेंगे। सर, महिला के अकेली रहती थी यहाँ पर? जी, महिला ऐसा बता रहे हैं कि विगत 1 वर्ष से अकेले रहती थी। कुछ दिवस पहले इनके किराएदार जरूर रहते थे, लेकिन वो भी चले गए थे, तब से अकेली रहती थी। बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के बच्चा वार्ड में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चा वार्ड में लगे एसी में अचानक आग भभक उठी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पूर्व भी बच्चा वार्ड के सामने बिजली के एक बोर्ड पर आग लगी थी, जिसमें बड़ा हादसा होते होते बच गया था। बावजूद मेडिकल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हादसा टला है मेडिकल हॉस्पिटल में, क्या मानते हैं? सही दवा दवाई बनाए रखे हैं, लगातार ना मॉर्निंग से ना हो रही है। आज भी एक छोटा सा ना स्पॉट हुआ था, उसके इमीडिएटली ना स्टॉप में ऐसे पार्टी किया है। इवन एवाकुएशन मतलब उस पर्टिकुलर वार्ड से ना जैसे इमीडिएटली बच्चे को एवाकुएशन होना चाहिए था, वो सारे भी है ना प्रॉपर हुआ है, राइट। बट हमको है ना मतलब और अच्छे से इसका पूरा जैसे कि हम लोग है ना हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, और क्या क्या चीज़ें हम लोग है ना शॉर्ट टाइम पे बदल सकते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। इन बच्चों को शिफ्ट किया गया नहीं, बिल्कुल है ना, टीम ने अटेंड किया जैसे सर ने बताया है। मतलब इमीडिएटली उसको है ना प्रपोजल्स है ना मतलब केबल का है ना बदलना है, उसका केबल जल्दी बदल। सर, लगभग कितने बच्चों को शिफ्ट किया गया है? नहीं, कोई शिफ्ट नहीं किया गया, मतलब इमीडिएटली नीचे है ना, मतलब जैसे ये हुआ था एवाकुएशन हुआ था, बट इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गया था, मतलब कि सारे बच्चे इमीडिएटली वापस। ठीक, ओके, थैंक यू। आग लगने के बाद जी, वार्ड में कनेक्शन है, वहाँ पर पार्किंग के कारण जो बिजली चली गई है वार्ड की, क्योंकि वहाँ पर जो वायरिंग में डैमेज हुआ है। अभी पहले भी घटना हुई थी, इसके बाद 2 दिन पहले मुझे सूचना मिली कि पार्किंग हुई थी, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाया भी गया था। मैंने सुधार लाकर देखा भी था। मैं ये पता करना होगा कि उसको आवश्यक किया या था। अब इसलिए यहाँ पे आया
की घटना नहीं हो सके, लेकिन ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें और ये देखें कि इस तरह की यहाँ के गार्डों के द्वारा एक बड़ा हादसा टाला गया है। गार्डों को मैं अरे गार्डों के चक्कर में बच गई, आज बड़े हादसा होते हुए बच गया जो आपकी सुरक्षा का। टीम ने भी ना evacuate नहीं, अच्छी बात है, दायित्व उन्होंने निभाया, वो अच्छी बात है। ठीक सर, थैंक यू। रामनगर नगर परिषद की अध्यक्षी थाना कार्यालय से प्रारंभ हुई, जहां पारदर्शिता हेतु दोबारा मतदान कराने की मांग की जा रही है। निष्पक्ष जांच कार्रवाई होकर सत्य न्याय किए जाने की अपील की गई। अव्यवस्था व मनमानी झूठ फरेब व खरीद फरोख्त की राजनीति को विराम लगाने को कहा गया। पदों की गरिमा सम्मान से खिलवाड़ न किया जाए। बताइए क्यों आप लोग बहिष्कार करके चुनाव हार रहे हैं, क्या कारण है? हम रामनगर में जो 15 पार्षद निर्वाचित हुए हैं, मैं बताना चाहूँगी कि 15 में से केवल एक निरक्षर है और 14 पार्षद हम लोग साक्षर हैं। वहाँ प्रक्रिया चालू हुई फॉर्म भरने की। भाजपा की तरफ से राम सुशील की पत्नी ने सुनीता पटेल का फार्म आया, कांग्रेस की तरफ से मैंने दीपा मिश्रा ने अपना फार्म डाला। उसी बौखलाहट में राम सुशील पटेल तहसीलदार साहब के ऊपर दबाव बनाने लगा कि जो हमने प्रॉक्सी वोटों की आपसे अनुमति ली है वही व्यक्ति हमारा वोट डालेंगे, जिसका मैंने विरोध किया कि जो साक्षर पार्षद है वो अपना मतदान स्वयं करेगा। जो अस्वस्थ है और या कि विकलांग, तो ऐसे कोई भी पार्षद नहीं थे, सब पार्षद स्वस्थ थे। वहाँ केवल एक रमकलिया कोल बस निरक्षर थी और अस्वस्थ सयानी है, तो उनके पति को अधिकृत किया गया था, हो गया। इसी बीच में राम सुशील पटेल एसडीएम साहब को बुला ले आया, जबकि तहसील चुनाव के लिए जांगड़े साहब अधिकृत थे। तहसीलदार साहब आए और राम सुशील और तहसीलदार साहब ने हमको धमकाया कि आप ज़्यादा नेतागिरी करोगी तो मैं जेल भिजवा दूंगा। और 2 नहीं 3 4 बार आ करके तहसीलदार साहब बार यही बोले कि तुमको मैं जेल भिजवा दूंगा। और एसडीएम साहब आकर के बोल रहे थे जानती नहीं हो, 4 बजने दो, 4 बजे के बाद मैं तुमको जेल भिजवाऊंगा। और राम सुशील पटेल बार यही कहे कि नहीं, मैं जो चाहूँगा वही होगा। और कुछ मेरे ऊपर कुछ कागज मैं बताना चाहूँगी। नगर परिषद में हम लोगों की जब वोटिंग प्रक्रिया चालू हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम सुशील पटेल की पत्नी सुनीता पटेल को अध्यक्षी के लिए दावेदार बनाया गया और कांग्रेस पार्टी से मैं दीपा मिश्रा वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हुई। और हम 15 पार्षदों में 14 पार्षद हम लोग साक्षर हैं, 1 पार्षद निरक्षर है। ये शपथ हुआ, उसके बाद प्रक्रिया वोटिंग की होनी थी। मैंने तहसीलदार साहब से आपत्ति करी कि जो पार्षद साक्षर हैं वो अपना मतदान स्वयं करें, जबकि पूर्व से सुनियोजित ढंग से भाजपा के नेता और राम खिलावन पटेल मंत्री जी का गुर्गा राम सुशील पटेल, जो वार्ड नंबर 11 से पार्षदी जीत के आया है, उसकी पत्नी सुनीता पटेल अध्यक्षी के लिए दावेदार थी। उसने 7 पार्षदों के प्रॉक्सी मतदान की अनुमति ले रखी थी। मैंने विरोध किया कि ये गलत है, साक्षर पार्षद अपना मतदान स्वयं करेंगे, जिसके विरोध में अनाधिकृत रूप से एसडीएम साहब वहाँ अधिकृत नहीं थे। एसडीएम मेहता जी, राजेश मेहता जी बार आए और मुझको धमका रहे थे कि तुमको मैं जेल में डलवा दूंगा, तुमको इतनी धाराएं लगाऊंगा, तुम्हारी नेतागिरी ख़त्म कर दूंगा। मैंने निवेदन किया, साहब आप उचित मार्गदर्शन करिए। तो इसी पर राम सुशील पटेल और एसडीएम दोनों भड़क गए और उन्होंने धक्का मुक्की की, जबरन चुनाव प्रक्रिया को दूषित किया और मेरे जो मैंने आपत्ति दी थी उस पेपर को भी फाड़ा और हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, काफ़ी गाली गलौज किए। और उसमें सीएमओ भी थे और एसडीएम साहब पूर्ण रूपेण मंत्री जी का फ़ोन जितनी बार आए उतनी बार घुस करके पूरी चुनावी प्रक्रिया को दूषित किए। और हम लोग कांग्रेस के जो 5 पार्षद थे। बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पुलिस वाले शरारती अनसरों पर नकेल कसने के लिए की गई नाकेबंदी के दौरान
आज फिरोजपुर के बांसी गेट इलाके में स्विफ्ट गाड़ी देखने पर पुलिस ने रोका, लेकिन कार सवार लोगों ने गाड़ी को भीड़ होने के बावजूद भगाया। मौके पर एसएचओ मोहित धवन ने अपनी जीप से उतरकर स्विफ्ट गाड़ी के टायर पर फायर किया। ये सारी वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं थाना सिटी की पुलिस पीछा करते आरोपियों को काबू की, उनसे हेरोइन 10 ग्राम बरामद हुई है। ये सारी वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं थाना सिटी की पुलिस पीछा करते आरोपियों को काबू की, उनसे हेरोइन 10 ग्राम बरामद हुई है। 15 अगस्त के संबंध में शक्की कोशाई चैकिंग संबंधी अस पेट्रोलिंग से सीगे पॉलीटेक्निक कॉलेज वाल, जिथे सानू एक शक्की गड्डी PB04 सी स्विफ्ट डिजायर वो मिली, जिस 2 मुंडे नौजवान बैठे थे। असी मेरे वालों उन्होंने जाके गड्डी ला के अपने गनमैन वालों क्या गया कि इन्हें चैकिंग की जाए। जिवें मेरे गनमैन ने उन्होंने दरवाज़ा खोलिया तो उन्होंने एकदम ही गड्डी का दरवाज़ा बंद किया, जिस मेरे गनमैन के लैफ्ट मिडल फिंगर के सੱਟ ਵੱਜੀ तो नाल ही उन्होंने दूजे गनमैन के उत्ते गड्डी चढ़ाने की कोशिश की है, जिहदे फेट वज के पिठ 'चों डिग गया। उन्होंने नाल दे नाल गड्डी भजाई, असी उहदे मगर लाई, जिन्हों ने पूरे खतरनाक तरीके नाल गड्डी पबलिक प्लेस चलाते हुए कईयां दे उन्होंने उत्थे फेट मारी है, जिथे लोगों की जान माल की हिफाजत करते दी सोच नाल मैं उहदे टायर दे विच जिहड़ा फ्रंट लैफ्ट टायर है उहदे विच मेरे तो फायर किया गया है। उस तो बाद उन्होंने स्टिल नहीं गड्डी रोकी, उत्थे जाके अगे घट्टो घट्ट 10 किलोमीटर अगे जाके आमे वाली बस्ती है RFK रोड ते सदर फिरोजपुर च पैंदी है, उत्थे जाके इनू राउंड अप किया। जद असी राउंड अप किया तो बंदिਆਂ ਨੂੰ बाहर कढ़िया तो उत्थे जिहड़ा इहदा मान सिंह जिहड़ा कंडक्टर साइड बंदा बैठा सी, उन्हें अपनी जेब चों एक चीज़ सुट्टी जिहड़ी पारदर्शी लिफाफे सी, जिन्हों चैक किया गया, जिस चों हेरोइन बरामद हुई है। 10 ग्राम हेरोइन असीं बरामद की है। तो इन्हां दे ये सारे ते उत्ते असीं 289 अज की डेट के असीं FIR दर्ज की है। 307 353 186 279 तो 2161 NDPS। सर ये मेरा क्लीयर मैसेज है जी सारे माड़े अफसरां नूं। इस तो पहले भी 3 दिन पहले फायर हुए सी, असीं नाल दे नाल करके उन्होंने परचा दर्ज किया तो नाल ही उहदा लाइसेंस कैंसल भी भेज दिया। इत्थे किसी भी तरह नाल कोई भी नशा या कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिथे तक मर्जी भज लें, असीं पिछे जा के बंदिਆਂ ਨੂੰ फड़ांगे जिहड़े माड़े ने ते उन्हां दी जायज़ सज़ा दी जाएगी। रेस्ट कर ली। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।